अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सूर्य ग्रहण के बारे में बात करूंगा। सूर्य ग्रहण 2025 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण है जो 21 सितंबर को लगने जा रहा है। ग्रहण का आगाज रात 10:29 और 40 सेकंड पर होगा और ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, जबकि सूर्य ग्रहण का मुकम्मल दौरानिया 4 घंटे 24 मिनट और 1 सेकंड पर होगा, जबकि ग्रहण का इख्तिताम 22 अगस्त रात 2:50 और 30 सेकंड पर होगा, जबकि पाकिस्तान में रात का टाइम होगा, इसलिए सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाएगा। कौन कौन से बुर्ज पर काला जादू या असरात ज्यादा होंगे और किन पे कम होंगे, और लोग नजर बद का शिकार होंगे और बीमारियां ज्यादा होंगी और कामों में रुकावटें आएंगी, घरेलू हालात खराब होंगे, लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी में तलाक, झगड़ा, जुदाई। वो कौन से 4 बुर्ज हैं जिन पर असरात ज्यादा आएंगे, और काले जादू की क्या-क्या निशानियां ज़ाहिर होंगी, और कैसे पता चलेगा कि इनके ऊपर काला जादू है या नहीं है। लोगों को एहतियात करनी चाहिए। सुफली जादू, ब्लैक मेजर, इनके भी बहुत से इकसाम हैं। कामों में बंदिश करवाना, आप अपना मुकम्मल नाम मत लिखा करें और ना ही माँ का नाम मुकम्मल लिखें, ना किसी को बताएं, और ना ही कागज़ पर लिखें, सिर्फ शॉर्ट नाम लिखें, अपना और अपनी माँ का नाम। मुकम्मल नाम मर्द का हो या औरत का, मगर साथ माँ का नाम लिखा जाता है तो उस पर अमल हो जाता है। अपने कपड़े किसी को मत दें, खास तौर पर अपने रिश्तेदारों को जिनसे आपको डर हो कि ये हमें नुकसान ना दे, या जो हसद करते हैं उनको मत दें। इस्तेमाल की चीज़ें, यानी कंघी के अंदर जो बाल हैं और क्लिप और जो पोनियाँ होती हैं और जो टिश्यू पेपर, ये जब भी आप जो इस्तेमाल वाली चीज़ें नहीं होती, वो ऐसी जगह फेंकें जो कोई इस्तेमाल ना कर सके। इन पे काला मल किया जाता है। अगर आपके कपड़े गुम हो जाएँ और कुछ दिनों के बाद कपड़े मिल जाते हैं, तो बेहतर तो ये है कि वो इस्तेमाल मत करें। अक्सर लोग अमल करवाकर वापस रख देते हैं। अगर कहीं से बिला वजह मिठाई आती है या मीठा कोई आता है बिला वजह, और जिन पर आपको डाउट हो कि ये हमें नुकसान दे सकते हैं या आपसे हसद करते हैं, तो उनके घर से जो मीठा आता है, वो बेहतर है कि वो आप इस्तेमाल मत करें। और ये जिस भी सूर्य ग्रहण है, ये मुकम्मल तौर पर देखा नहीं जाएगा, और सूर्य ग्रहण के असरात तकरीबन 2 माह तक रहेंगे। ये तकरीबन 1.5 माह तक रहते हैं, मगर एहतियातन तौर पर आप 2 माह तक आप इसका एहतियात रखें। छोटे बच्चे, जवान लड़कियाँ, इनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जिनकी शादियाँ करीब हैं या जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं, उनको भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण से नेगेटिव असरात होते हैं। इनको एहतियात करनी पड़ेगी सूरज ग्रहण के वक़्त, यानी 21 सितंबर को रात 10 बजे से लेकर 3 बजे तक एहतियात करेंगे। खुले आसमान के नीचे ना बैठें और कोशिश करें कमरे में रहें। वज़ू करके तस्बीह पढ़ते रहें और सूरह कौसर की जितनी तिलावत हो सके उतनी करें। बच्चे, लड़कियाँ कोशिश करेंगे कि ग्रहण के वक़्त खुले आसमान के नीचे ना जाएँ और ना ही सफ़र करें, एहतियात करें। अभी वो कौन से स्टार हैं जो इनमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे? नंबर 1 पे एरीज़, इसको बुर्ज हमल कहते हैं और स्टार इसका मरीख है, और जिनके अल्फ़ाबेट इन नामों से शुरू होते हैं, यानी अलिफ, लाम, ऐन, ये। और अक्सर लोग इनके अलावा भी नाम रख लेते हैं, क्योंकि इनका अल्फ़ाबेट के अक्सर जो लोग वो इनके अलावा भी नाम रख लेते हैं, मगर वो इसको याद रखें कि बुर्ज हमल है और स्टार इनका मरीख है, एरीज़। और ये जो लोग होते हैं, एहतियात से सफ़र करें। आपको सख्ती से कह रहा हूँ कि ज़्यादा गुस्सा ना किया करें, और घर से निकलते वक़्त कुल औज़ बिरब्बिल फ़ल्क और कुल औज़ बिरब्बिन नास और आयतल कुर्सी पढ़कर निकलें। बड़ी एहतियात से सड़क पर क्रॉस करें, क्योंकि आपके स्टार के ऊपर हादसात की अलामत है। खुदा न ख़ास्ता हड्डी टूटने की या एक्सीडेंट की या चोट के बहुत है इसके अंदर। ये जो आपके स्टार के अंदर मैं देख रहा हूँ, काफ़ी इसके अंदर है, यानी हादसात इसके अंदर बहुत आ रहे हैं। और मेरे बच्चों, जितनी हो सके एहतियात करें, और अपने ऊपर जब भी आप घर से निकलें, एहसार करके निकलें, कोई 10-20 रुपए अपना सदका दे दें, और ये आयतुल कुर्सी का पढ़ के फिर घर से निकलें। और इसके लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ये 2 माह तक है, इंशाल्लाह उसके बाद बेहतरी आ जाएगी। तो अब चलते हैं विर्गो वाले पे। तो विर्गो वालों का बुर्ज सुम्बला है और स्टार अतारद है, और जिनके अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं। यानी इनके अलावा भी अक्सर लोग तो जो स्टार के मुताबिक नाम रखते हैं, अक्सर उनके नाम इनके साथ मैच नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। तो वो सिर्फ़ ये देखेंगे विर्गो है, यानी बुर्ज सुम्बला और स्टार अतारद। अच्छा, ये सूर्य ग्रहण विर्गो वालों के घर ही लगा रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है,
یہ ورگوں والوں کے گھر ہی لگا ہوا ہے، اس لیے ان کی سوچ عقل کو معاف کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا ہے، ان کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کچھ فیملی کے کچھ خواتین یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، گھر والوں کو نہیں سنتے، اور باہر والے جو کہتے ہیں انہیں پہ عمل کرتے ہیں، گھر ہم جو بھی کہیں تو وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر اثر ہے اور دوسروں کی باتیں پہ چلتے ہیں، اپنے گھر والوں کے نہیں پہ۔ اب ان کے اچھے برے کی پہچان بھی نہیں گئی، تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ سوچیں کہ یہ جو 2 ماہ ہے ان کے ورگوں کے اوپر ہے تھوڑا سا، تو اس لیے ان کو احتیاط کرنی پڑے گی اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، یعنی کوئی بھی بات نیگیٹو ہو، کوئی بات کرے تو وہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے کہ مجھے باہر والے نے یہ بات کی ہے، تو اس کے گھر والے تو سولوشن دیکھیں گے۔ تو میں ورگو والے سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کامیابیاں بہت ہیں، مگر باہر والے لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں گے، غلط مشورہ دیں گے، تو آپ نے ان کی نہیں سننی۔ کوئی بھی غلط بات آپ کے گھر والوں کے متعلق کرے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بتانے کہ فلاں شخص سے بات کر رہا تھا، سوچ سمجھ کے اور باوضو رہیں، نماز پڑھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کنٹرول میں رہیں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو سورج گرہن ہے وہ آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، وہ آدمی پھر دوسروں کی سنتا ہے، گھر والوں کی نہیں سنتا، تو اس لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اس میں بہتر ہے کہ صرف یہ کہ آپ ان کے گھر والوں کو چاہیے، اگر یہ خود ورگو والے نہیں بھی کرتے تو ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی یا ان کے ہسبینڈ یا ان کے وائف، وہ جب بھی گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ان کو احصار کر کے ان کو گھر سے بھیجیں، ان کا صدقہ کر کے 10-20 روپے ان کا صدقہ دے کے باہر کوئی فقیر ملے ان کو دے، اور درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کی تصویر پڑھیں، تو ان کو جب رات کو یہ سوتے ہیں تب بھی آپ اپنے گھر کو پورا احصار کر دیا کریں، یعنی آیت الکرسی کر لیں اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے گھر کو قرار دے لیں، یعنی اس کو احصار کر کے سوئیں، کیونکہ یہ جو سورہ گرہن لگ رہا ہے اس میں بہت ساری بلائیں اتریں گی، بہت سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، خاص طور پہ ورگوں والے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ورگوں والا ہے تو آپ رات کو جب بھی سوئیں تو اس کو احصار کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ سے حفظ و مان رکھے، اور جب صبح اٹھتا ہے پھر بھی اس کے اوپر اسے آیت الکرسی کڑے میں ڈالیں، جاتے بھی گھر آتے بھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوسروں کی اس سے نکل جائے گا اور وہ بہتری طرف جائے گا۔ مگر کوئی نہیں، 2 مہینے تک آپ احتیاط کریں پھر وہ سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ اب بات کریں گے تیسرا جو برج ہے وہ لبرا ہے، اور اس کو بولتے ہیں برج میزان اور سیارہ زہرہ لبرا کا، اور اس کے الفابیٹ ہے رے، تے اور توئیں، مگر جن کے ناموں کے داد اس سے نہیں ہے، مگر وہ لبرا سے اس کا ہے کانٹیکٹ برج میزان اور سیارہ زہرہ سے، تو یہ انہی کا یعنی اسٹار ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ 12واں گھر ہے، اس کے اوپر اثرات بہت زیادہ ہوں گے، یہ لوگ زیادہ تر بیمار رہیں گے اور کوئی بڑی بیماری کا بھی خدشہ ہے، اس لیے آپ اپنا چیک اپ کروائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ ٹھیک ہو مگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ جو ہے نا یہ بیمار نہیں ہے، یہ آپ پہ اثرات کی بھی علامت ہوگی۔ اثرات ہوں گے تو آدمی یہ سمجھے گا میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے ٹانگ میں درد ہے، میرے بازو میں درد ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا گیا، گھٹ رہا ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آتی اچانک مجھے کیوں ایسے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور مغرب کے بعد بھی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے، دن میں بھی ایسے پریشان پریشان رہتا ہے، تو یہ بیماری نہیں، اثرات ہیں۔ مگر پھر بھی آپ اسی پہ نہ رہیں، آپ میڈیکل بھی چیک اپ کرائیں، مگر جو سورج گرہن کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے آپ پر اثرات بھی ہوں گے اس کی وجہ سے، اور صحت بھی خراب رہے گی۔ جب آپ سفر کریں تو احتیاط سے کریں، گاڑی چلائیں، سڑک کراس کریں، احتیاط سے کریں، کیونکہ آپ کو خدا نخواستہ کہیں حادثہ نہ ہو۔ آپ کے اسٹار میں حادثے کے بارے میں بہت کچھ ہے، کیونکہ ذائچے میں آ رہا ہے، احتیاط کریں، جب گھر سے نکلیں تو اپنا حساب بنا کر جائیں، ایت الکرسی کا حساب بنا کر اور سفر کی دعا ضرور پڑھیں، اور باوضو سفر کریں، اپنا صدقہ ضرور دیں۔ آپ کا صدقہ جو گندم 2.5 کلو اور شکر 2.25 کلو، ٹوٹل چاول کلو، یہ تینوں مکس کر کے روزانہ پرندوں کو ڈالیں، چونٹیوں کو ڈالیں، تو اس سے وہ آپ کا جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیڑے مکوڑوں کو زیادہ ایک مٹھی، یعنی جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک مٹھی لے کے نا وہاں کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیں، یہ لمبی ٹانگوں والے کیڑے ہوتے ہیں، چونٹی ہوتی ہیں، اور کیونکہ آپ پہ حادثات کے اس کے اندر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کے، تو آپ نا یہ ضرور کریں، آوارہ کتے جو ہوتے ہیں روڈوں کو ان کو کھانے کی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، روٹی کبھی ڈال دیا، کبھی چھچھے ڈال دیے، یا گوشت لے کے 150 کا لے کر وہ جمعے کے دن وہ ڈال دیا کریں، اس سے آپ حادثات سے محفوظ ہیں، کیونکہ جب آپ گوشت ڈالیں گے
तो वो आप बिल्कुल आपका जिस्म बिल्कुल उस चीज़ से महफूज रहेगा और जादू से उन चीज़ों से भी आप महफूज रहेंगे। और रात सोने से पहले आप सूरत फल्क और सूरत नास और आयतुल कुर्सी का पूरे घर में सार बनाकर सोएं। और जब सुबह उठें फिर भी जब उठें तो दुरूद शरीफ पढ़ के यही पढ़ने हैं, सूरत फल्क, सूरत नास और आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग के तो सुबह का आगाज़ करें। और बावजूद रहें और बावजूद सफ़र जब भी करें ना, कहीं भी निकलें तो सफ़र के लिए बावजूद रहें, तो आप महफूज रह सकते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बावज़ू रहें, तो हादसात से आप महफूज रखेंगे। और ये जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है ना, जो लगेगा अभी सूर्य ग्रहण, इसके असरात इस पर बहुत नेगेटिव है और आपके ऊपर काफ़ी यानी इसके ऊपर आया हुआ है, इनके ऊपर यानी कि आप, तो आप जब ये अपना सदका दे के निकलेंगे ना, तो आपके लिए इसके लिए वो चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएँगी। और अब चलते हैं एक्यूरेस की तरफ। बुर्क दिलों और स्यारा यूनुस है, जिनके अल्फ़ाबेट सीन, शीन, स्वाद और से होते हैं। मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बुर्क के लिहाज से अपने उनके अल्फ़ाबेट से उनके नाम नहीं होते। मगर वो अपना इस पे जाएँ कि उनका बुर्क दिलो है, स्यारा यूनुस है। इस पे जाएँगे तो वो उस ठीक हो जाएगा। तो इनके भी देखा जाए तो इनके घर के अंदर ही बड़े मसले मसाइल इनके अंदर आ रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज़ रखे दुश्मन और ज़ालिमों से, क्योंकि इनके जो असरात होंगे वो मियाँ-बीवी में यानी कि जुदाई यानी गैप आ जाएगा, झगड़े होंगे आपस में, घर में इतनी टेंशनें, परेशानियाँ यानी इसके अंदर आ रहा है। यानी कि ये जो है ना, ये चौथा ज़ोडिएक है, आपस में अदावत, जुदाई होगी और इन लोगों पर अमल बहुत ज़्यादा होगा और इन लोगों को लोग बहुत गलत-गलत मशवरे देंगे, घर खराब करने के लिए इनको नेगेटिव बातें करेंगे। इनके अपने ही लोग अमल करवाएँगे, इन लोगों के ज़हन काम नहीं करेंगे और ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अपना घर खराब कर देंगे। आप अपना सदका ज़रूर दें, 4 मंगल तक आप सदका दें। ऊँट का गोश्त लें या दुम्बे का या बकरे का, 1 पाव ले लें या 100 डेढ़ सौ रुपए का गोश्त लेके ना, जितना यानी आपकी इसमें तौफ़ीक है, वो आप हर मंगल अपना सदका दें। और सूरत फल्क और सूरत नास और आयतुल कुर्सी आप पढ़ते रहें, क्योंकि आपका घर खराब करने के लिए बहुत से लोगों ने कमर बाँधी हुई है कि वो आपका घर खराब करें। होगा यही कि हसद करेंगे आपसे, जेलसी होगी आपके बच्चों से, आपकी बीवी से, और कि ये अपने घर क्यों खुश है, और वो आप लोगों पे अमल करवाएँगे और आपको उल्टे-सीधे मशवरे देंगे और आप भी किसी के मशवरों में ना आएँ। तो कोई भी बात करे तो सोच के अपने घर वालों के बारे में नेगेटिव बातें मत सुनें, वरना वो आपके घर बहुत लोग इसी कोशिश में लगे रहेंगे। और ये कि आपके कामों में भी रुकावट आ रही है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर ठीक है। बस ये कि आप ये आयतुल कुर्सी जब आप 4 मंगल पाव-पाव गोश्त बकरे का हो, दुम्बे का हो या फिर ऊँट का हो, ये आप सदका करें और ये सूरतें पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आप महफूज़ रहेंगे, क्योंकि इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। आपको चाहिए कि रात सोने से पहले अपना एसार बनाकर सोएं। बावुज़ू सोएं, सुबह उठते अल्लाह का नाम लेकर उठें और दुआ माँग कर उठें और घर से निकलें तो अपने ऊपर एसार बनाकर जाएँ। नमाज़ की पाबंदी करें, जल्दबाज़ी मत करें। कोई भी आपसे कोई भी बात करता है तो उसे अच्छी तरह सोचें, क्योंकि आपके दोस्त हैं मगर दुश्मन भी हैं। आपके दोस्त भी लोग हैं और दुश्मन भी हैं जो आपको नुकसान देंगे। आप एहतियात से रहें और अपना ख़्याल रखें। ज़्यादातर लोग 4 मंगल तक सदका दें, बकरे का या ऊँट का गोश्त दें। और ये है कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, वो अपना सदका ऐसा करें, अगर उनके घरों में मसले चल रहे हैं, जुदाई है, तलाक है या घर खराब हो रहे हैं, तो वो उनको भी 4 मंगल गोश्त का दें, पाव गोश्त ले लें, 100 डेढ़ 100 का लेके दुम्बे का हो, बकरे का हो या ऊँट का। वो हर मंगल वाले दिन मतलब है किसी खुली जगह में, सहरा में, वीराने में फेंक दें। और शक्कर, सवा किलो शक्कर, सवा किलो गंदम, सवा किलो चावल और सवा किलो बाजरा, ये लेके रोज़ाना सुबह उठते हैं तो एक मुट्ठी में ले लें और जहाँ पे चोटियाँ होती हैं, कीड़े-मकोड़े होते हैं, तो वो अल्लाह के नाम पे डाल दें। तो इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे, आपके जो मसले मसाइल हैं सब ठीक हो जाएँगे। तो आज तक इतना ही, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।